अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर संस्कारित बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को राष्ट्रपति पुरस्कार या पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से अलंकृत किया जाए, तो आपके लाडले की संपूर्ण पढ़ाई निःशुल्क हम कराएंगे। पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी द्वारा स्थापित संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा पुनरुद्धारित पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित श्री सियादवाद महाविद्यालय वाराणसी में। जी हाँ, यहाँ पढ़ने वाले 100 से अधिक परा स्नातक बन चुके हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर 15 से अधिक प्राप्त कर चुके हैं राष्ट्रपति पुरस्कार। इतना ही नहीं, इसी वर्ष 2024 में भी एक विद्वान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रवेश प्रारंभ 10वीं अथवा 12वीं पास छात्र सीधे ले सकते हैं प्रवेश। आवास, भोजन, शिक्षण आदि सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क। श्री सियादवाद महाविद्यालय, भदेनी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। संपर्क करें 9695338108, 9506602715, 9111229620। पंच नमस्कार मुद्राओं के माध्यम से अपने मंगल कार्य की शुरुआत करते हैं। अरिहंत मुद्रा, अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचकर हथेलियों को आपस में मिलाएं। आंख बंद करके ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः। प्रार्थना मुद्रा, सिद्ध मुद्रा बनाए। दोनों हाथों को बाहर अंजलि नुमा बनाकर कोहनियाँ सीधी रखें। आंखें बंद करके हथेलियों पर सिद्ध भगवान का स्मरण करें। ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः। प्रार्थना मुद्रा, आचार्य मुद्रा। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा के साथ कंधे के पास ले जाकर कंधों को पीछे खींचें, गर्दन को थोड़ा पीछे की ओर करें। आंख बंद करें। ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः। प्रार्थना मुद्रा, उपाध्याय मुद्रा बनाएं। दोनों हाथों को बाहर निकालें। कलाइयों में 90 डिग्री का एंगल, अंगूठों पर अपनी दृष्टि। ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः। प्रार्थना मुद्रा, साधु मुद्रा के लिए अपने दोनों हाथ ऊपर ले जाकर नीचे जमीन से लगाने की कोशिश करें। सिर को भी जमीन से लगाएं। ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः,
ॐ अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। प्रार्थना मुद्रा में आँख बंद करके बैठें। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। मेरा मन समर्थ हो। मेरा मन समर्थ हो। मेरा मन समर्थ हो। मेरा मन। मेरा जो बुरा करे, जो मुझे न चाहता, मेरा जो मेरी बात को सदा जो देश से नकारता, मेरी बात मेरे मन में उसके लिए साम्य भाव हो सदा। मेरे मन में उसके लिए वैर और विरोध में पल न मेरा व्यर्थ हो। वैर और विरोध में मेरा मन समर्थ हो। मेरा मन समर्थ हो। मेरा मन बंदों वीर जिनेश पद मुक्ति महल सोपान। रक्षा बंधन की कथा कहूँ सुनो धर ध्यान। आपके समक्ष आज ये रक्षाबंधन का पावन पर्व है, जिसमें विष्णु कुमार महामुनिराज की कथा और अकंपन आचार्य आदि 700 मुनिराज की कथा आपके समक्ष आ रही है। आप लोग निश्चिंत होकर के बैठें। सबको बिना किताब के भी दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा। सब कुछ आपकी व्यवस्था की चिंता हमको है ना। आप निश्चिंत होकर के सुने, देखें, सामने सब आ रहा है। बस एकाग्रता बनाए रखें और पूरे आनंद के साथ इस कथा को पढ़ते हैं। मगध देश देशन सिरमौर, राजगृही नगरी तिस ठौर। राज करे तहाँ श्रेणिक भोग, नारी चेलना गृह अनूप। तापुर निकट पंच गिरिजान, विपुलाचल तिन माहि प्रधान। समो शरण अंतिम जिन राय, तागिरि पर आयो सुखदाय। सौवन माली रघु से कहो, सुन राजा अत आनंद लहो। गुरुजन सहित गयो नर ईश, त्रिविध शुद्ध बंदे जगदीश। फिर वंदे गौतम गणराज, नर कोठा बैठो रसकाज। हाथ जोड़ बिनवे कर से, रक्षा बंधन कहिए देव। हो बावन कैसे बलि चलो, कैसे इनका वर्णन चलो। तब गणधर बोले सुन संत, गुरुजांगल शुभ देश बसंत। शुभ बसे महापद्म चक्र,
चक्रेण पुलसे कुर्वंशी लक्ष्मीवती पटरानीपति भक्ता सती ताके दो सुत गण भंडार पद्मराय अरु सुकुमार समय पाय नभ भयो विराट राजमार का कीना पद्म पुत्र को नृप पद दयो आप करन तप वन में गयो संग पिता के विष्णु कुमार लीने दीक्षा शिव सुखकार। ये विष्णु कुमार मुनि महाराज की यह कथा जो चल रही है, यह भगवान महावीर स्वामी के समवसरण में राजा श्रेणिक ने प्रश्न पूछा है और यह समवसरण तब से लगा है जब से चातुर्मास की शुरुआत हुई है। आपको ध्यान रहना चाहिए, वीर शासन जयंती से यह समवसरण प्रारंभ हुआ है और राजा श्रेणिक समय पाकर के तरह तरह की कथा भगवान से पूछते रहते हैं और भगवान तरह तरह की कथा सुना करके भक्त जीवों को आनंदित करते रहते हैं। तो आज प्रसंग पाकर के यह पूछा गया कि भगवान ये रक्षाबंधन की कथा का चलन कब से चल गया। एक रक्षाबंधन की कथा में बावन का नाम आता है, वामन ब्राह्मण का नाम आता है, ये एक बलि का नाम आता है। तो ये इनकी क्या रूपरेखा है, क्या इनकी कथा है, कौन वामन थे, कौन बलि थे और यह सब उनके साथ में जुड़े हुए लोग और कौन थे, इन सब के बारे में कुछ स्पष्ट रूप से आप कहिए। इस तरह से जब प्रश्न भगवान के समक्ष किया गया तो भगवान ने कहा, देखो हस्तिनापुर एक नगरी है, वहाँ पर एक महापद्म नाम के चक्रवर्ती थे और वह कुरुवंशी थे। उनकी स्त्री का नाम लक्ष्मीमती था जो उनकी पटरानी थी और उनके दो पुत्र थे। एक का नाम राजा पद्म था और एक का नाम युवराज विष्णु कुमार था, है ना। महापद्म राजा के ये दो पुत्र थे, एक पद्म और एक विष्णु कुमार। एक समय उन महापद्म राजा को वैराग्य हुआ और उन्होंने गृह त्याग करके अपना राजभार का त्याग कर दिया। तो पद्म जो पुत्र थे उनके लिए उन्होंने राजा बना दिया और वह तप करने के लिए जब वन में गए तो उनके साथ उनके छोटे पुत्र विष्णु कुमार भी जाने को तत्पर हुए और उन्होंने भी दीक्षा ले ली और वह विष्णु कुमार मुनि महाराज के नाम से प्रसिद्ध हो गए, है ना। अब ये कथा यहाँ से शुरू होती है। यह तो कथन रहो इस ठोर, अंतर कथा चली अब और। मालव देश उज्जैनी हुई, शिवर मानप नीति सुदूरी। श्रीमती रानी तिस धाम, अनुपम पति भक्ता शुभ नाम। 30 राजा के मंत्री 4, ब्राह्मण वैष्णव मत के धार। पहला बलि फिर न पुचि मखान, तृतीय बृहस्पति नामा जान। चौथा दास नाम प्रहलाद, जैन धर्म से धरे विषाद। आए तहाँ यति निर्ग्रंथ, दर्शक स्वर्ग मुक्ति का पंथ। सूर्य कंपन तिस सिर मोर, ऋषि 703 संग और। पुर के बाहर वन है जहाँ, करत विहार सुआए तहाँ। उतरत मुनि सुनी यह बात, जो नृप के मंत्री विख्यात। सो है जिन मत द्वेषी सर्व, धरे विभव विद्या का गर्व। तब गुरु ने सब शिष्य बुलाए, तिनसे यह बाशी समझाए। राजा मंत्री आवे जब, कहो मौन मत बोलो तबे। मत द्वेषी से करहो बात, तो वे व्यर्थ करिए उत्पात। तामे कुशल संग को नाही, यह वर्ते मेरे मन माही। मत द्वेषी से करो विवाद, तो बढ़ेगा व्यर्थ विषाद। खोटी संगत नृप की जहाँ, होय उपद्रव निश्चय तहाँ। या
दासी सवे मौन व्रत कहो, खाओ से कुछ बात न कहो। एवमस्तु सब शिष्यों कही, गुरु की आज्ञा दृढ़ कर गही। इस अवसर शुद्ध कीर्ति मुनि, काने गुरु आज्ञा ना सुनी। हाँ, ये कथा तो एक वहां से शुरू हुई थी जब हस्तिनापुर में उन राजा के दो पुत्रों ने, वो स्वयं राजा ने और उनके छोटे पुत्र ने दीक्षा ले ली थी। तो वो तो दीक्षा लेकर के अपने वन में तपस्या कर रहे हैं। इधर ये दूसरी घटना शुरू होती है मालव देश उज्जैनी में, है ना। और इस उज्जैनी में श्रीवर्मा नाम के एक राजा हैं जिनकी श्रीमती नाम की रानी है। सुन रहे हो, ये श्रीमती नाम फेमस नाम है। पुराण पुरुषों में, पुराण ग्रंथों में इस तरह के नाम मिलते हैं, है ना। दक्षिण भारत में ये नाम आज भी रखे जाते हैं। श्रीवर्मा नाम भी रखे जाते हैं और श्रीमती स्त्रियों के नाम भी रखे जाते हैं, है ना। वो तो आप ही हो, बस रियान, राया और लियान और मियान जाने क्या क्या करते रहते हो, है ना। तो ये अच्छी आदतें सीखो। दक्षिण भारत के लोग आज भी इस अच्छी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन आप धार्मिक होते हुए भी इस परंपरा का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। अपने बच्चों के नाम शास्त्रों के नाम से रखना चाहिए। ये मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि नाम का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। नाम से हमारी पीढ़ियों के ऊपर संस्कार पड़ते हैं और नाम से हमारी संस्कृति का प्रवाह आगे बनता है। बाकी तो आप लोगों में कोई संस्कृति की अलग पहचान है ही नहीं, है ना। ना आपकी दाढ़ी बालों से आपकी कोई पहचान होती है, ना आपके रहन सहन से कोई पहचान होती है। खाने पीने से जो पहचान होती थी वो भी चली गई, अब वो भी कुछ नहीं बची। तो आपकी पहचान किससे? कुछ तो अपने तीर्थंकरों, चक्रवर्ती, महापुरुषों के नामों को आगे बढ़ा करके अपनी पहचान बना करके रखो। इतना अगर आप करेंगे तो भी कुछ आप धर्म के लिए, संस्कृति के लिए कर पाएंगे। देखिए, वह श्रीमती रानी, वह पति भक्ता है और उस राजा के 4 मंत्री हैं जो वैष्णव मत को जानने वाले हैं। उनमें पहला बलि मंत्री है, दूसरा नमुची है, तीसरा बृहस्पति है और चौथे का नाम प्रहलाद है ना। ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। कौन सा? बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद, है ना। अब सहज भाव से उनके लिए जैन धर्म से एक विषाद रहता है। विषाद का मतलब एक तरह से जब कोई धर्म की क्रियाएं होती हैं तो खेद खिन्नता आ जाना, है ना। मन में एक द्वेष भाव सहज बना रहता है, कभी कभी जन्मजात भी हो सकता है। तो जैसे आप लोगों के अंदर किसी भी तरह से किसी भी क्रिया को लेकर, किसी भी व्यक्ति को लेकर, किसी भी समाज को लेकर या किसी दूसरों को लेकर के अगर कभी कोई विषाद का भाव आता है और उनके द्वारा जब कोई उनकी अच्छी कोई क्रियाएं की जाती हैं या उनका कोई उत्सव मनाया जाता है तो फिर आपको गुस्सा आना स्वाभाविक होता है ना। इसलिए कभी किसी भी समुदाय के लोगों से किसी को भी कभी खेद खिन्नता नहीं रखनी चाहिए। कभी कोई विषाद, ईर्ष्या या किसी भी तरह के दुख का भाव नहीं रखना चाहिए, है ना। समाज में सब लोग रहते हैं तो सबको एक दूसरे के उत्सवों में सहयोगी बनना चाहिए और कभी भी किसी के उत्सव में कोई भी विघ्न डालने का कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगर कभी ऐसा मन में कोई विचार आता है तो इस कथा को ध्यान में रख करके इसके दुष्परिणाम भी देखना चाहिए, है ना। तो देखो, राजा के 4 मंत्री थे। लोग तो सब तरह के हमेशा से दुनिया में रहते आए हैं और धर्म से प्रीति रखने वाले भी लोग रहे हैं तो धर्म से द्वेष रखने वाले भी लोग रहे हैं। अब राजा के मंत्री ही जब धर्म से द्वेष रखने वाले होंगे तो फिर राजा कब तक अपने आप को अच्छा बनाए रख पाएगा और प्रजा में कब तक सुख शांति रहेगी। हुआ ये, एक बार वहां पर निर्ग्रंथ अकंपन आचार्य का वहां पर आगमन हुआ। कहाँ की बात है ये? उज्जैन की बात है ना। वो हस्तिनापुर की बात तो आप अलग दिमाग में रखना, ये कहानी यहाँ दूसरी शुरू हो रही है। तो इधर उज्जैन में जब वह 700 मुनि महाराज के साथ, ऋषियों के साथ में वो अकंपन आचार्य आए। कितनी संख्या में मुनि महाराज थे? 700 माने 700 ही होता है। उस समय की गिनती कुछ ऐसा नहीं है कि आज की 7 और कल के 700 थे हैं? अगर वह 700 मुनि महाराज आपके यहाँ पर हों तो आप उनका चर्या का निर्वाह और उनकी सेवा शुश्रूषा कर पाएंगे? कितने? 700 मुनि महाराज, है ना।
उनको संभालने के लिए भी कितने लोग चाहिए? कम से कम उनकी आहारचर्या कराने के लिए भी, है ना, 700 परिवार तो कम से कम चाहिए। तो सोचो कितना उस समय पर धर्म का वातावरण रहता होगा। राजाओं के समक्ष इस तरह के धर्म वातावरण निर्मित होते होंगे जब इतने बड़े बड़े आचार्य, है ना, नगर में प्रवेश करते थे, और वह हमेशा नगर के बाहर वनों में रुका करते थे, है ना। अब तो बाहर वन तो कहीं बचे ही नहीं है, अब तो बस ये जो कॉलोनियां हैं यही नगर के वन समझ लो, है ना। जो असली नगर है वो भट्टा रगदी नसिया वगैरह, है ना, वो नगर हो गए, और बाकी की बाहर की कॉलोनियां हैं ये वन की तरह हो गई। ऐसी ही स्थितियां और भी थोड़ा सा, जैसे अच्छे जंगल हो, वन हो, जहां पर मुनि महाराज के रहने की, रुकने की राजा लोग उचित सुविधा भी बना करके रखते थे, है ना। स्थान भी जंगलों में बना करके रखते थे पहले के राजा लोग, अच्छे जो श्रेष्ठी लोग हुआ करते थे। तो मुनि महाराज के रुकने का स्थान बना करके रखना ये भी श्रेष्ठी लोगों का एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ करता था पहले। और इतनी बड़ी संख्या में जब मुनि महाराज रहते होंगे तो आप सोचो श्रावकों के लिए कैसे व्यवस्थित होता होगा, और सब कुछ होता था। तो यह अकंपन आचार्य के संग की बात है, जहां पर वह 700 मुनि महाराज के साथ विहार करते करते वहां तक आ गए, और वह जो राजा थे, उनके जो मंत्री थे, उनकी बात सब जगह विख्यात थी कि ये जैन मत के द्वेषी हैं, है ना। तो कभी भी कुछ भी उपद्रव हो सकता है। तो उन आचार्य महाराज ने अपने सभी शिष्यों को बुला करके कहा कि देखो, जब यहाँ पर राजा और मंत्री दर्शन करने के लिए आए तो आप मौन रहना, उनसे कुछ भी बातचीत मत करना, क्योंकि उपद्रव जो शुरू होते हैं वो बातचीत से शुरू होते हैं, है ना। किसी भी तरह की कोई अनर्थ घटने की संभावना हो, आप मौन रह जाइए, एक बहुत बड़ा समाधान होता है। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, अपने घर में भी, हाँ, अपने ग्राहकों से भी, किसी भी तरह का अगर कोई उपद्रव घटने की संभावना हो, किसी भी तरह का ऐसा लगे कि ये व्यक्ति अपना विद्वेषी है, तो उससे सबसे अच्छा होता है मध्यस्थ हो जाना, है ना। मध्यस्थ का मतलब मौन हो जाना, उससे न अच्छा कहना न बुरा कहना, क्योंकि अगर आप अच्छा भी कहने की कोशिश करेंगे तो वह बुरा मान करके आपके मन को गुस्सा पैदा करा देगा, और फिर आपके मन की बात अगर कुछ भी बाहर निकलेगी तो फिर वह बात आगे बढ़ जाएगी। इसलिए क्या करना, बिल्कुल शांत रहना, मौन रहना। अब ये मौन रहना तो सीखा ही नहीं तुम लोगों ने, है ना। तो स्वात्म साधना में अभ्यास करके मौन रहने की आदत डालना। तो ऐसे मौन रहने के लिए उन मुनि महाराजों से उन अकंपन आचार्य ने कहा। तो उन आचार्य की बात सभी मुनि महाराजों ने एक स्वर में एवं अस्तु, यानी ऐसा ही होगा जैसा आप कह रहे हैं, और सभी मुनि महाराज ने मौन ले लिया। संयोग की बात है, बड़ा संग होता है, एकाध कोई चर्या करने आगे पीछे निकल जाते हैं, है ना। तो उस समय पर एक श्रुत कीर्ति नाम के महाराज थे, जिन्होंने उस संग में उस समय पर वो उपस्थित नहीं थे, दूर कहीं आहारचर्या के लिए निकल गए थे। तो उन्होंने उस आज्ञा को नहीं सुन पाया, और उस समय पर जब वो आज्ञा दी गई थी तो उस समय पर उस संग में उपस्थित नहीं थे, है ना। बस ये एक बड़ी बात बनी, और इसी के कारण से देखिए आगे क्या होता है। प्रथम गयो पुर भिक्षा काज, पीछे आज्ञा दी ऋषिराज। यह तो कथन रहो इस ठोर, आगे सुनो कथांतर और। पुर में यह श्रावक जन सुनी, आए वन में बहु मुनि गुणी। तब सब चले वंदने काज, सो जाते देखे महाराज। मंत्रिन से नृप ऐसे कही, आज पर्व क्या कहिए सही। कहा जात सब हर्षित धाय, तब बोले मंत्री सुन राय। जैन के गुरु आए नंग, तहाँ जात सब करे उमंग। तब नप बोले हम भी जात, देखे तो वे कहाँ करा। मंत्री कहे न दर्शन योग, कहे अदर्शनीय ये लोग। नप बोले हम देखे जाए, देखे से क्या पाप लगाए। अमृत देखे अमर न होए, विष देखे से मरे न कोई। यह अपनो अपनो विश्वास, तुम्हें बुरे मत
जावो पास। ऐसे कह नप चाले जब संग लगे मंत्री सब तब। जो नप साथ न जे है आज बुरो मान है तो महाराज। ऐसे चित्त विचार कराए चले विवश हो नप संग धाय। राजा आवत देखे जबे ध्यानारूढ़ भये मुनि सबे। देखे भूपति सवर शिराए बैठे नासा दृष्टि लगाए। ध्यानारूढ़ न देखे सुने स्वात्म रूप हृदय में पुणे। राजा सबको करत प्रणाम क्रमशः चलो जात गुणधाम। किसी ने नप को दही आशीष तदपि सहज चलो नरईश। अवसर पाय सुमंत्र न कही देखे भूपति सब मुनि सही। कैसे बैठे धारे दम मानो सब पत्थर के कम। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम हरिओम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। और यह कथा कहाँ चली? उस उज्जैनी नगरी में जब इतना बड़ा महासंघ आया और उन आचार्य के आगमन का समाचार जब प्रजाओं को मिला तो वह सारे प्रजाजन जो निर्ग्रंथ मुनि महाराज के दर्शन के इच्छुक थे वह सब उस स्थान पर जाने लगे जहां पर अकंपन आचार्य अपने शिष्यों के साथ विराजमान थे। जब नगर में हलचल मच गई, ये हलचल तो राजा के बस में है नहीं। प्रजा धर्म भक्ति का कार्य अपने विश्वास के साथ अपनी श्रद्धा के साथ करती है और सारी प्रजा जब एक तरफ हल्ला करते हुए जय जयकार बोलते हुए जय जय गुरुदेव करते हुए जब वह आचार्य अकंपन के दर्शन करने के लिए जाने लगी तो राजा को यह समाचार ज्ञात हुआ कि ये सब प्रजा आज कहाँ जा रही है, आज नगर में कौन सा उत्सव हो रहा है, ये सभी कौन सी उमंग में चल रहे हैं, है ना। और सबके अंदर बड़ा हर्ष है। तो उन्होंने मंत्रियों से पूछा तो मंत्रियों ने कहा हाँ ये जैनों के नंगे महाराज आए हैं, ये सब उनको देखने जा रहे हैं। तो राजा ने कहा जब ये सब लोग जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं। तो मंत्रियों के अंदर जब सहज द्वेष रहता है तो उन्होंने रोकने की कोशिश की, क्योंकि जब द्वेष होता है तो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुरूप ही विचार रखता है। तो उस समय पर उन्होंने मंत्रियों ने कहा नहीं राजा ने, ये देखने योग्य नहीं है, ये तो अदर्शनीय होते हैं, ये दर्शनीय नहीं होते हैं, है ना। ये अति घिनौने होते हैं, कभी नहाते नहीं है, है ना, कभी ये मतलब स्नान आदि न करने के कारण से बड़े दुर्गंधित होते हैं, कभी दंत मंजन नहीं करते हैं, बड़े बेकार टाइप के ये लोग होते हैं और इनको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, बस नग्न हो जाते हैं और मूड बने दुनिया में घूमते रहते हैं, है ना। तो इस तरह से उसने अपने द्वेष भाव से जो कुछ भी उसे बुरा कहना था इसलिए कहा कि ताकि राजा न जाए, क्योंकि राजा ही चला गया तो फिर अब किसको बचाएंगे। तो राजा ने ऐसा सुनने पर भी अपना मन बना लिया कि नहीं देखो, जब इतनी सारी प्रजा जा रही है तो ये सब पागल तो नहीं है, ये अगर कोई अच्छे उमंग और उत्साह में है तो हमें भी इसी उमंग उत्साह के साथ में उनके दर्शन करने जाना चाहिए। और जब इतना बड़ा महासंघ आया है, इतने बड़े आचार्य हैं, कोई निर्ग्रंथ साधु हैं जो अपना कुछ बिगाड़ते नहीं हैं, तो सब उनके दर्शन ही तो करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उतने ही मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं, तो अपना क्या बिगड़ेगा। अगर वह कुछ बुरे भी हैं तो विष भी अगर है, मान लो जहर भी है, तो जहर देखने से तो नहीं चढ़ जाता ना, सेवन नहीं करेंगे अपन, उनकी बात नहीं सुनेंगे, ज्यादा होगा तो। अमृत हो चाहे विष हो, अमृत को देखने से भी कोई अमर नहीं हो जाता और विष को देख करके भी कोई मर तो नहीं जाता, तो उनको देख करके कोई अपने ऊपर जहर तो नहीं चढ़ जाएगा। तो अपन चलते हैं। जब उन्होंने देखा कि राजा नहीं मान रहे हैं तो वह चारों ही मंत्री अपना विचार करते हैं और सोचते हैं कि देखो अब राजा जाएगा और अपन लोग नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, राजा कई मंत्री हैं, राजा के अंदर कुछ विकल्प होगा तो विश्वास में कमी आएगी, इसलिए अपन को चलना तो राजा के साथ चाहिए ही। तो वे चारों ही मंत्री राजा के साथ फिर चलने को तत्पर हो गए और जब राजा को आते हुए देखा तो सभी मुनिराज ने अपने आचार्य की आज्ञा को मानते हुए
नासाग्र दृष्टि रख करके कायोत्सर्ग में बैठ गए। सुन रहे हो, ये नासाग्र दृष्टि क्या होती है, कायोत्सर्ग क्या होता है, ये सब आपको स्वात्म साधना में सीखने को मिलेगा। तो वह कायोत्सर्ग करने के लिए बैठ गए, माने अपनी काया का भी उत्सर्ग कर दिया, अपनी श्वास पर ध्यान देते हुए अपनी अंतरंग आत्मा को अपने सिद्ध परमात्मा से जोड़ा, माने वह अरहममय हो गए। उन्होंने अरहम के नाद से अपने अंतरंग में पहले विशुद्धि उत्पन्न की और फिर अरहममय माने सिद्धमय। अरहम का मतलब क्या होता है, जैसे अरहम अरहम करते रहते हो, अरहम माने क्या होता है, सिद्ध भगवान, शुद्ध आत्माएं, उनसे अपने मन को जोड़ा कि जैसी वह आत्माएं शुद्ध हैं वैसा ही मेरा आत्मा शुद्ध है और मुझे केवल उन्हीं शुद्ध आत्मा का ध्यान करना है, बाकी मुझे कोई शरीर आदि के बंधन नहीं है। ऐसा वह ध्यान करने में आरूढ़ हो गए और राजा आया। राजा सबको प्रणाम करता हुआ चला गया। सभी मुनि महाराज अपने सिद्ध परमेष्टि के ध्यान में, अरहम के ध्यान में लीन रहे। राजा ने देखा, किसी ने भी आंखें खोल कर नहीं देखा, किसी ने भी कोई आशीर्वाद भी नहीं दिया, तो भी राजा को कुछ बुरा नहीं लगा, अच्छा लगा। देखो कैसे बिल्कुल निश्चल ध्यान में आरूढ़ है और इन्हें किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। राजा के आने पर सब जगह खलबली होती है, सब लोग उत्सुकता से देखते हैं, देखो राजा आया है, राजा आया है, और ये कितने अपने आप में निमग्न है कि इन्हें राजा देखने की भी कोई उत्सुकता नहीं है। माने ये हमसे भी बड़े किसी और नेक्स्ट लेवल पर अपने उस मन के साथ में जुड़े हुए हैं। ऐसा विचार करके महाराजा के देखने पर राजा को किसी भी तरह का कोई विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन जिन्हें आग लगानी होती है वो तो आग लगा ही देते हैं, है ना, चाहे लाख अच्छा करो तो भी, और बुरे में तो बुराई कर ही लेते, लेकिन अच्छे में भी बुराई ढूंढ लें, उन्हीं का नाम विशिष्ट पुरुष होता है ना। तो ऐसे उन 4 मंत्रियों ने कहा, देखो राजन, आपसे कहा था ना, ये सब देखो कैसे बैठे हैं, बिल्कुल दंभ माने अहंकारी बने बैठे हैं। जब कोई व्यक्ति अहंकारी होता है तो देखो कैसे बिल्कुल ढीठ बन करके बैठ जाता है, ना किसी को देखता है, ना किसी से बात करता है, मौन लेकर के आंख बंद करके बैठे हैं। ये किसकी पहचान है, ये अहंकार की पहचान है, दंभ इसको बोलते हैं। सुन रहे हो कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं, जब घर में बच्चा रूठ जाता है बिल्कुल मुंह फुला के बैठ जाता है ना, और वह ना कुछ सुनता है खाने पीने की, ना कुछ किसी को देखता है, तो वह उसके अंदर का एक दम्भ होता है। तो ऐसे ही मानो ये बैठ गए हैं ये सब, और ये सब खंबे की तरह दिख रहे हैं, सब पत्थर के खंबे बन गए हैं, अभी हिल भी नहीं रहे हैं। ऐसे ये सब बैठे हुए हैं। हमने आपसे कहा ही था, ये सब कुछ जानते तो है नहीं है, मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते हैं, इन्हें कुछ आता जाता तो है नहीं है। अब आपने खुद आकर के देख ही लिया है। तो ऐसा कह करके जब उन्होंने उस बात को आगे बढ़ाया, तब देखो वह मंत्री और भी कुछ कह रहे हैं और राजा की क्या प्रतिक्रिया होती है और उसके बाद में क्या घटना घटित होती है। बोल न जाने बोले कौन, योगी क्रूर सुसाध है मौन। विद्या बिन नर पशुपम सही, बार बार मंथनी है कही। करत ठठोली जाते हैं चले, आगे पुर अपने को रले। कर भोजन शुद्ध सागर मुनि, आवत देखो मंथन गुणी। आपस में बोले बिहसाय, तरुण वृषभ एक आवत धाय। निकट मुनीश्वर आए जबी, मंत्रिन करी ठठोली तबे। तक्रपीत युग कक्षुवरत, आए भले धुरंधर संत। तब मुनिवरियों बोले तहाँ, तक्रपीत देखो तुम कहाँ। अब इनसे मैं पूछो एक, श्री महाराजा करो विवेक। गाय योनि में ये तुझ कहे, 33 कोड़ी देवता रहे। कहे गौ को ए तिजमात, यह सब बात जगत विख्यात। क्यों ना कहे बैल को बाप, ताको न्याय करो नृप आप। बार बार जब नप मुस्काही, तिनको देखत विप्र लजाही। चारों विप्र चले किसी आए, मुनि भी चले सुवन को धाय। यह सब भयो वितंडाबाद, उभय पक्ष से बड़न विषाद। जैसे मंत्री तैसे मुनि, कलुचित बात कही और सुनी। पहुँचे पास सुगुरु के जब, कहो वेद मंत्रिन
को तवे। कहीं गुरु तुम अनुचित करी, दुष्टों से बाणी उच्चरी। अब वे द्वेष चित्त में धरे, निशि उपसर्ग संग को करे। या से अब तुम छोड़ प्रमाद, धरो ध्यान जाके नोवा। तब मुनि गुरु आदेश प्रमाण, योग धरो जावाही थान। वही रात द्विज गोपुर कराए, चले खड़ग ले वन को धाय। भाषा समझ आती है? सबको आ रही है? राजस्थानी से हैं? तो क्या हुआ, जब मंत्री ने बार बार राजा से कहा कि देखो ये सब मौन धारे हुए बैठे हैं, एक भी कोई बोलना नहीं जानते हैं, सब नर के आए पशु की तरह हैं, इतना तक उसने राजा से बोल दिया। लेकिन मंत्रियों की ये बात सुनते हुए भी राजा ने मन में कोई अपना विरोध भाव नहीं लाया और राजा वहां से दर्शन करके निकल पड़ा, आगे निकल गया, अपने राज्य के लिए जा रहा था। रास्ते में उन मंत्रियों के लिए जो इस तरह से वह अपने अंदर द्वेष भाव रखे हुए थे, उन्हें एक ठठोली करने का आदत पड़ी हुई थी। ठठोली क्या होती है? सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी। जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई, सुणई मय्ये धारई। राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई। यदि आप भी अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर संस्कारित बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को राष्ट्रपति पुरस्कार या पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से अलंकृत किया जाए, तो आपके लाडले की संपूर्ण पढ़ाई निःशुल्क हम कराएंगे। पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी द्वारा स्थापित संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा पुनरुद्धारित पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित श्री सियादवाद महाविद्यालय वाराणसी में। जी हाँ, यहाँ पढ़ने वाले 100 से अधिक परा स्नातक बन चुके हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स 15 से अधिक प्राप्त कर चुके हैं राष्ट्रपति पुरस्कार। इतना ही नहीं, इसी वर्ष 2024 में भी एक विद्वान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रवेश प्रारंभ 10वीं अथवा 12वीं पास छात्र सीधे ले सकते हैं प्रवेश। आवास, भोजन, शिक्षण आदि सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क। श्री सियादवाद महाविद्यालय, भदेनी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। संपर्क करें 9695338108, 9506602715, 9111229620।